चलिए फिर से स्वागत है आप सभी का महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के सेंडोर हॉल में, जहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत कबड्डी की स्पर्धा आज से शुरू हुई है। और पहला मुकाबला जिसमें 17-8 से बढ़त बनाई हुई है गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा पंजाब की टीम 27-8। और इस बार अर्पण को 3 प्लेयर ने आखिरकार पकड़ने में सफलता अर्जित की और हाफ टाइम के बाद जो पहला अंक है वो लेकर आए अपनी टीम के लिए। सुपर टैकल में 2 पॉइंट मिलेंगे डिफेंस करने वाली टीम को। तो अब जाकर डबल फिगर में पहुंची है टीम 10-27। तो देखिए आप कैसे अर्पण को पकड़ा था, तीनों ने मिलकर पकड़ा था। रेड के लिए नंबर 4 अश्मित गए और खाली हाथ वापस आए। 4 प्लेयर हैं डिफेंस में। देखना ये डिफेंस कितना मजबूत होता है नवीन के सामने। राइट फ्लैंक पर प्रेशर की कोशिश, 2 प्लेयर के बीच से निकले, लेकिन ये होता है एक के बाद एक अंक अर्जित करना। 1 अंक लेकर आए। एंकल होल्ड किया था। 2 प्लेयर का जो कॉम्बिनेशन है जो डिफेंस में जाते हैं तो दोनों प्लेयर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वो जो जगह मिलती है वहां से नवीन निकलना चाहते थे। 11-27 हाफ टाइम के बाद एक अच्छी शुरुआत। 3 पॉइंट बनाए हैं और तीनों ही पॉइंट डिफेंस में बनाए हैं राजस्थान की टीम ने। अनुज खाली रेड और अब 5 प्लेयर कोर्ट पर। थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन यहाँ जल्दी वापस आए साहिल। कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की उन्होंने रेड पर। लगातार दूसरी रेड के साथ अनुज लंबे कद के खिलाड़ी हैं। लेफ्ट फ्लैंक से हाई किक लगाई और यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी, तालमेल सही नहीं रहा और बॉडी से टच हो गया पैर। कप्तान सागर वापस जाएंगे। कोर्ट से बाहर कप्तान सागर नंबर 5 कोशिश में, क्या कुछ करें क्या नहीं करें। 12-27 और बार 2-3 प्लेयर के बीच से निकलने की कोशिश पर एंकल होल्ड के साथ एक और पॉइंट। हाफ टाइम के बाद थोड़ा सा जल्दी अंक मिल रहे हैं, लेकिन वो जो काम था शुरू में किया था एक के बाद एक पॉइंट बनाने का, अब वो ठहरता हुआ। अब कोर्ट में केवल 3 प्लेयर। नंबर 12 अनुज। देखना है क्या रेड पर कुछ सफलता लेकर आएंगे या नहीं। फुल स्ट्रेच हुए जरूर, लेकिन उनके हाथ नहीं आ पाए। रौनक गेम के पेस को थोड़ा सा धीमा करते हुए रॉक लाइन क्रॉस की, यानी आउट होने की संभावना को समाप्त किया। 3 प्लेयर डिफेंस में। इस टीम ने पहले हाफ में पूरा दबाव बना के रखा था। अर्पण यहाँ नंबर 3 है रोहित और 3 प्लेयर ने मिलकर उन्हें घेरा। फिर से रेडर आउट का संकेत। 2 पॉइंट मिलेंगे। सुपर टैकल में चले गए थे। 3 प्लेयर थे और जब 3 प्लेयर रहते हैं तो आपको, यदि आप डिफेंस में रेडर को पकड़ते हैं तो फिर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। अच्छी ग्रिप थी जिस कारण वहीं पर रह गए रोहित। वो सुपर टैकल 13 पॉइंट बना लिए हैं अभी तक श्री जगदीश प्रसाद झावरमल टिबरेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान ने। और इस बार बोनस पॉइंट लेने की संभावना, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया राणा रंजीत सिंह पर रेफरी। लंबे कद के अनुज लेफ्ट फ्लैंक पर ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं और शायद डिफेंस में अब मजबूती दिखाना चाहते हैं। अर्पण आए हैं
आज अच्छी रेड की है कुछ अर्पण ने। नंबर 3 और बीच में टच किया जिसके लिए तैयार नहीं थे हर्षवर्धन। ऐसा लग रहा था उन्हें कि वे सीधे निकल जाएंगे अर्पण, लेकिन अर्पण ने बीच में अपना किक किया और उनकी बॉडी पर वो टच हुआ। और रेडर आउट, लॉबी में चले गए थे नंबर 12 राजस्थान के अनुज। तो 1 पॉइंट और बढ़ता हुआ 31-13, बिल्कुल उल्टा 13-3-1। काफी ज्यादा रेड की हैं आज अर्पण ने और कुछ में शुरुआती दौर में सफलता भी उनके साथ जुड़ी थी। और यहाँ पर पीछे से बिल्कुल बिना देखे दौड़ते चले गए, लेकिन अर्पण का ध्यान पूरी तरह से था, देखते रहे कब उनके पास आते हैं साहिल और वे सेंटर लाइन को क्रॉस कर गए। तो विकास एक अच्छी मजबूत बढ़त, लेकिन शुरुआत सेकंड हाफ की बहुत अच्छी की थी राजस्थान की टीम ने, पर फिर वही सब कुछ होने लगा खेल में। जो मजबूत टीम है वो अपनी मजबूती दिखा रही है खेल के हर क्षेत्र में, यकीनन। और देखिए जिस तरीके से दूसरे हाफ की शुरुआत की जेजेटी यूनिवर्सिटी ने, वो देख के लगा कि शुरुआती जब 5 अंक लिए तो लगा कि शायद अलग रिदम पे अब खेलती दूसरे हाफ में नजर आएगी ये टीम, लेकिन अब वापस वही कहानी। और अब देखिए फिर से वापस गुरुकाशी यूनिवर्सिटी बठिंडा उस फॉर्म में, और एक और बार खतरा मंडरा रहा है उस ऑल आउट का श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान के ऊपर। एम्प्टी रेड, और इस समय नंबर 4 अश्मित श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू समय एक अच्छे खासे फासले से पिछड़ रही है। 32-13 स्कोर लाइन चल रहा है इस समय गुरुकाशी यूनिवर्सिटी बठिंडा के पक्ष में। समय काट रहे हैं, पता है कि इसके बाद सिचुएशन खराब होगी दूसरी टीम की। रोहित, अर्पण आए हैं, अर्पण का प्रदर्शन जिस तरीके कर रहा है, देखिए जैसे ही वो काउंटडाउन की शुरुआत हुई गए बकलाइन की तरफ और बस वहां से वापस लौट गए। डू और डाई की सिचुएशन है, तो यहां से निकलना होगा। अश्मित कैसे निकालेंगे अपनी टीम को इस सिचुएशन से? फुल फ्लेज टीम मौजूद है गुरुकाशी यूनिवर्सिटी की है, और इसलिए देखिए कितने चौकन्ना अश्मित उस जाल में फंसते हुए, जिस जाल को बुना था डिफेंस ने, गुरुकाशी यूनिवर्सिटी की उस जाल में फंस गए और एक और बार एक और अंक लेके गए। और यहाँ पर भी डू और डाई की सिचुएशन है, लेकिन 2 खिलाड़ी हैं। सुपर टैकल का अपॉर्चुनिटी एकदम मौजूद है। क्या सुपर टैकल एक और आने वाला है? जी हाँ, एक और सुपर टैकल, 2 अंक मिलेंगे। यकीन कीजिए ये टीम सुपर टैकल पर बहुत बेहतरीन नजर आ रही है। 3 मौके सुपर टैकल पे और तीनों को भुनाया है उन्होंने। रोहित रिवाइवल पे आए हैं, अब 3 खिलाड़ी हो गए हैं तो इसलिए ये मौका मिलेगा। बोनस अवेलेबल है लेकिन बोनस के लिए जाएंगे नहीं। दूसरी तरफ अब नवीन वापस, अभी भी वो सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन कोई जोखिम नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें भी पता है कि समय काटना है। पहले तो ये समय जो चल रहा है, उसके बाद से आखिरी क्षणों में कुछ तेज तर्रार मूव लगाएंगे। बक लाइन की तरफ 2 बार गए और आराम से लौटेंगे। क्या डू और डाई की सिचुएशन में डालने की सोच है? समय काट रहे हैं, अच्छा खासा फासला जब आपके पास स्कोर लाइन पर हो तो आप समय ले सकते हैं, किसी तरीके की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। रोहित उस एम्प्टी रेड के बाद सुस्त सा चलता हुआ थोड़ा सा खेल। बोनस अवेलेबल है, बोनस के लिए गए नहीं। जो पहली बॉक लाइन के पास वो घेरा था उसी में उलझ के रह गए। रोहित एक और अंक, देखिए वो घेरा तोड़ने की सोच थी, गए और उलझ गए। ऐसा लगा आप बैल मुझे मार वाली कहानी यहाँ नजर आई,
इतना नजदीक आप जाएंगे डिफेंडर्स के, इतना डीप जाएंगे तो आपको परेशानी होगी। यहाँ फिर से एक सुपर टैकल, अपॉर्चुनिटी ऑन है, इस बार भी ऐसा लग रहा है नवीन क्या निकल पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। नवीन अभी भी होल्ड करके रखा है, क्या कमाल की ग्रिप है, क्या निकल पाएंगे? जी नहीं, अंत भला तो सब भला, और वही दिखाया नवीन ने। 2 खिलाड़ियों को आउट किया और इसके साथ एक और बार ऑल आउट को मजबूर हो गई श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान। अच्छा मौका बना था, बना के रखा 2 खिलाड़ियों ने काफी देर तक टिका के, लेकिन अंततः नवीन की जीत हुई। वापस पूरी टीम में इस समय, और अनुज आए हैं आक्रमण पे। अच्छी लंबी कद काटी के हैं, लेकिन अभी तक उनको ज्यादा एक्शन में देखा नहीं है। आते हैं और बहुत जल्दी बेंच की तरफ चले जाते हैं, और इस बार भी वही कहानी होगी। डिफेंडर्स इतने चौकन्ने हैं। आशीष बिल्कुल लगे हुए खड़े, और उन्होंने देखिए कितनी सफलता के साथ उसको टैकल किया और भेज दिया वापस। यहाँ पर एक और बार अर्पण, जिन्होंने आज अपने प्रदर्शन का दर्पण दिखाया है, कई मौकों पर अच्छे पॉइंट्स लेके आए हैं और अच्छी सूझबूझ का खेल भी दिखाया है। ये सिर्फ एक हाफ की कहानी नहीं है, दोनों हाफ में ऐसा ही उनकी तरफ से देखने को मिला है। चलिए वापस अब रोहित, अब उनके पास वो जिम्मेदारी आई है रेडर की, लेकिन देखिए कितनी आसानी के साथ बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, इनकी शारीरिक भाषा समझने की कोशिश कीजिए। सागर अकेले उनको टैकल कर लेके गए और उन्होंने भी ऐसा ही हथियार डाल दिया। ऐसा लगा कि शायद उनको पता चल गया था कि कुछ नहीं होने वाला है, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं, और अकेले एक इंसान आपको टैकल कर लेता है। इससे पता चलता है कि आपने किस तरीके से हथियार डाल रखे हैं। स्कोर लाइन पे फर्क दिख रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपको ठीक करने की जरूरत है। अभी भी मुकाबले में थोड़ा बहुत समय है, और एक मुकाबला ही ऐसा नहीं है कि मुकाबला खत्म हो गया तो आपके लिए सफर समाप्त हो जाएगा। आने वाले मैचेस में भी आपको अच्छा प्रदर्शन करके उस सेमीफाइनल में जाने का मौका मिलेगा। बैकलाइन क्रॉस और लौट जाएंगे, क्योंकि संभवतः ये सिचुएशन डू और डाई की होगी, और ये अर्पण आए हैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, डू और डाई की सिचुएशन से निकालने के लिए। बहुत गति है उनके पास, लेकिन इस बार गति काम नहीं आएगी। इस बार एक मजबूत डिफेंस, मोहित धुल कप्तान जकड़ते हुए और गिरफ्त में लेते हुए, और एक और अंक अपनी टीम को दिलाते हुए वापस अनुज। बोनस लाइन तो क्रॉस किया है, लेकिन याद रखिए बोनस लाइन को क्रॉस करने के वक्त आपको दूसरा पैर आपका हवा में होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। नवीन अच्छा प्रदर्शन किया आज उन्होंने, और इसलिए इस समय अभी अपनी गिरफ्त में मैच को लेके जाने की सोच के साथ करीब 6.5 मिनट का समय इस मुकाबले में बचा हुआ, और किसी तरह की कोई गलती दिखा नहीं रही है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक टीम की जल्दबाजी तो समझ में आती है कि उसके पास इतना बड़ा फासला है कि वो आराम से बैठ सकती है, लेकिन दूसरी टीम में श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान, उनको थोड़ी जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी। इस समय अश्मित समय लेते हुए दोनों कवर्स की तरफ, और जब समय निकला थोड़ा ज्यादा वहां पर एक्साइटेड हो गए, आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया वहां पर। रौनक गए अकेले पकड़ने, सपोर्ट मिला नहीं जिस तरीके से सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए अब देखिए 2 पॉइंट्स अर्जित करते हुए जरूरत थी 18 अंकों पर पहुंची है श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान। नवीन क्या कुछ रिवाइवल लेकर आएंगे, क्योंकि फुल फ्लेज टीम अब इस समय श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू की। समय की सुई धीरे धीरे निकल रही है, 10 सेकेंड का काउंट शुरू हो चुका है। अनुज गए और वापस लौट गए।
क्योंकि ये सिचुएशन उनके लिए है डू और डाई। बोनस लाइन क्रॉस किया है नवीन, ये उनके पास किसी तरीके की परेशानी नहीं, ध्यान रखने की जरूरत। एक बोनस अभी भी ये पहले अंक की तलाश में है, अभी भी फिर से एक बार उनको टैकल किया जाएगा। अनुज एक और बार पकड़े जाएंगे। 42-18 स्कोर हो चुका है और कुछ इस अंदाज में डिफेंस ने काम किया और इस बार प्रियांशु आए उस टैकल को करने के लिए और सपोर्ट मिला नवीन का। अर्पण इस समय सोच रहे हैं कितना समय निकाला जा सकता है। एक तरफ कोच राम सिंह है, यूनिवर्सिटी बठिंडा के, वो थोड़ा सुकून की सांस ले रहे होंगे जिस तरीके से उनकी टीम खेल रही है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अजय कुमार श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान के, वो थोड़े से निराश होंगे जिस तरीके का प्रदर्शन उनकी टीम की तरफ से आया है। अर्पण रोहित जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है इससे बेहतर की उम्मीद की जाती है उनसे। और एक और खाली एम्प्टी रेड, 3 मिनट के आसपास का समय दामोदर, और अब ऐसा लग रहा है इस मुकाबले में औपचारिकता ही बची है क्योंकि मुकाबले को ऐसा लग रहा है एक तरफा बना के रख दिया है गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा ने। बिल्कुल विकास, आपने ठीक कहा, और एक तरफा इसलिए भी है कि गेम की जो स्पीड है उसको देखकर आप खेल को समझ ही रहे होंगे कि दोनों टीमों को मालूम है परिणाम क्या होना है। और यहाँ चेहरे पर मुस्कान अपने रेड करते हुए अर्पण नंबर 3, स्कोर 42-18, एक बड़ी बढ़त, 24 पॉइंट की बढ़त है जो बहुत ज़्यादा होती है। और जिस प्रकार से खेल रही है राजस्थान के झुंझुनू की टीम, उससे ऐसा लगता नहीं है कि वे कुछ प्रयास कर रहे हैं कुछ अंक बनाने का। तीसरी डू और डाई रेड, अर्पण 6 प्लेयर्स डिफेंस लाइन पर, क्या बोनस लेकर आएंगे, क्या ये रेड में आउट होंगे, क्योंकि अंक लेकर आना ही है। 2 प्लेयर के बीच से निकले, देखना कितने पॉइंट लेकर आएंगे। अर्पण की यही खासियत है, यही खूबी है। 374 और 3 पॉइंट लेकर आए, 3 डिफेंडर को छकाया, 3 पॉइंट, और अपनी टीम के स्कोर में इजाफा किया। 45-18। गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा पंजाब, पहला ही मुकाबला और पहले मुकाबले में बहुत ही शक्तिशाली प्रदर्शन, और ये बोनस पॉइंट नंबर 1 के नाम पर आएगा, हर्षवर्धन के नाम पर। काफी छोड़ दिया उन्हें, जी हाँ, एक बोनस पॉइंट जुड़ेगा राजस्थान की टीम की तरफ। लेकिन इस तरह के बोनस पॉइंट से अब कुछ अंतर आने वाला नहीं है, परिणाम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगातार रेड करते हुए अर्पण पिछली डू और डाई रेड पर 3 पॉइंट लेकर गए थे, इस समय निकालते हुए, और अब धीरे धीरे समय और समाप्ति के नजदीक आता जा रहा है, और अब पूरे 1 मिनट का समय बचा है। गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो बठिंडा पंजाब ने यह बता दिया है कि वे किस तैयारी के साथ आए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 में भाग लेने। और पहले ही मैच में, इसके बाद उन्हें 2 लीग मैच और खेलने हैं, तो अन्य टीमों को भी चेतावनी उन्होंने एक तरह से इस प्रदर्शन से दे दी है कि उनसे संभल कर रहें, उनके खिलाफ रणनीति बनाएं तो ज़रूर, लेकिन उनकी ताकत को भी देखें कि किस ताकत के साथ उन्होंने अपना पहला मुकाबला कितने लंबे अंतर से जीता है। आखिरी 15 सेकंड, अर्पण रेड पर वॉक लाइन क्रॉस करने के बाद सेंटर लाइन के नज़दीक आकर खड़े हो जाते हैं और समय निकालते रहते हैं।
ये रणनीति उनकी टीम के कोच राम सिंह और जो भी स्टाफ सब ने मिलकर बनाई है, और इस प्रकार ये मुकाबला पूरा हुआ 45-19 ये स्कोर रहा, फाइनल स्कोर जो पक्ष में रहा गुरु काशी विश्वविद्यालय बठिंडा पंजाब के, जिन्होंने ग्रुप ए में अपना पहला मुकाबला बहुत आसानी के साथ जीत लिया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कबड्डी स्पर्धा का पहला मुकाबला जो नाम पर रहा गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा पंजाब के, एक आसान जीत। इनके ग्रुप में अभी 2 टीमें और हैं